Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me Srishti and you are watching official Gooden Study Plus Flow Class 12th Business Studies. तो आज का जो चैप्टर है वो है हमारा प्लानिंग। ये चैप्टर नंबर 4 है। हम चैप्टर नंबर 3 पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है पहले आप उसे देखे, देन आप इसे देखिए। तो आज की जो वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लानिंग। तो आप सभी जानते हैं प्लानिंग होती क्या है। प्लानिंग यानी कि हम डेली अपनी है हमारी डेली एक्टिविटीज़, यानी कि हम डे बाय डे क्या करते हैं, सिर्फ प्लानिंग करते हैं। हम हमेशा क्या करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। वो भी क्या हो गया, हमारी प्लानिंग हो गई। जैसे कि आप हैं तो यानी कि अपने प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही क्या हो गया, प्लानिंग होगा। हम कुछ भी काम करने से पहले क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम पढ़ने से पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को हमें पहले गो थ्रू करना है। हमारी जो मम्मी होती है वो घर में क्या करती है, प्लानिंग करती है। वो अपने डे को प्लान करती है कि आज सुबह उठ के कौन सा काम पहले करेंगी, किसके लिए पहले टिफ़िन बनाएंगी और पहले किसके लिए बाद में टिफ़िन बनाएंगे। तो वो भी क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम हैं, आप हैं, यानी कि इस दुनिया में जो भी कोई इंसान है वो क्या कर रहा है, सिर्फ प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि हमारे लिए एकदम रियलिस्टिक है, जो कि हमारी लाइफ से एकदम मैच होता है प्लानिंग। तो चलिए आज इस चैप्टर को हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का आई थिंक 1 पेज इज मिसिंग। यस, वेट अ 1 मिनट। यस, ओके। हाँ, तो इसका जो एक पेज था वो मिसिंग था, तो उसको लगाने में थोड़ा टाइम लग गया। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग, तो हम प्लानिंग का मीनिंग समझेंगे। प्लानिंग होती क्या है, थिंकिंग इन एडवांस, यानी कि शुरू पहले ही सोच के चलना। व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है। व्हेन इट टू बी डन, हमें कब करना है। हाउ टू बी डन, हमें कैसे करना है। बाय वोम इट टू बी डन, और किसके द्वारा करना है। बेसिकली प्लानिंग क्या होता है, यानी कि हमें क्या काम कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है। ये क्या हो गया, हमारा प्लानिंग। ये सब डिसाइड किसके अंदर होता है, हमारा प्लानिंग के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं प्लान कर रही हूँ यहाँ जाने के लिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तभी जा सकती हूँ जब मेरे पास एक अच्छी प्लानिंग होगी, जब मेरे पास एक अच्छा प्लान होगा। तो प्लानिंग आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। प्लानिंग क्या होता है, यानी कि अपने प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर को प्लान करना, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना। किसी भी तो वो क्या होगा, हमारा प्लानिंग होगा। या फिर किसी भी काम को लेकर सोचना कि भाई हमें क्या करना है, कि हमें अपनी पढ़ाई कैसे करनी है। अभी आप सभी लोग 12th क्लास में हो और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी एक प्लानिंग कर रहे हो, आप भी एक प्लान बना रहे हो कि आपको किस तरह से अपने सिलेबस कवर अप करना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है। तो आप सब क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। तो हाँ से ही हमारे बिजनेस के अंदर क्या होती है, सबसे पहले एक प्लानिंग होती है। ये इसका मीनिंग होगा। देन सेकेंड क्या है हमारा, नेचर्स, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो इसका जो नेचर है, इसका जो पहला नेचर का जो पॉइंट है वो है प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ये गोल ओरिएंटेड है। क्या है ये, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता क्या है, कि हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं। प्लानिंग हम अपने एक ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग हम तभी करते हैं जब हमारा कोई उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को, उस गोल को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी का एक गोल होगा, आप सभी का एक ऑब्जेक्टिव होगा। आप किस लिए पढ़ रहे हो, आप इसलिए तो पढ़ रहे हो ताकि आप अपने 12th में एक अच्छे मार्क्स, अच्छी परसेंटेज को स्कोर कर पाओ। तो आप भी क्या कर रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, किसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप इसलिए प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाओ और उसका एक अच्छा आउटपुट निकाल पाओ। तो ये भी क्या होगा, कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्लानिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसके अंदर अपने गोल को अचीव करते हैं। 10 सेकेंड क्या है हमारा, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 1 कि जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं वो होते हैं प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उनको याद करने की मैंने आपको ईजी ट्रिक भी बताई थी, जो थी पोज डीसी। पोज डीसी आप इससे याद कर सकते हो। तो पहले हमारा क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो आप देख रहे हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, उनमें फर्स्ट क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारा, प्लानिंग। क्या है हमारा, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या है हमारा, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है।
प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर्स, यानी कि प्लानिंग क्या है, एक फर्स्ट फंक्शन है जो कि हर मैनेजर के द्वारा सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म कैसे किया जाता है, कोई भी मैनेजर है अगर उसको अपने टारगेट को अचीव करना है तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, एक प्लान करेगा, अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग बना के चलेगा कि उसको अपना प्लान किस तरह से अचीव करना है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन प्लानिंग्स एंड अदर फंक्शन डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ओनली, यानी कि सबसे पहले अगर वो प्लान करेगा तभी वो दूसरे ऑब्जेक्टिव क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा परवेसिव से तो आप ही को समझ में आया होगा। परवेसिव यानी कि ऑलराउंडर, जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, वो क्या हो गया हमारा परवेसिव। तो प्लानिंग क्या करते हैं, प्लानिंग सिर्फ मैं ही प्लानिंग नहीं करती, आप ही प्लानिंग नहीं करते। इस दुनिया में ना जाने कितने सारे लोग हैं, यानी कि इस दुनिया में ना जाने कितने सारे लोग हैं जो एक साथ, यानी कि जो रोजाना हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ प्लान करते हुए रहते हैं। तो प्लानिंग क्या एक परवेसिव फंक्शन है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्या प्लानिंग सभी लेवल पे क्या होती है, रिक्वायर्ड होते हैं। ये नहीं कि टॉप लेवल ही सिर्फ कुछ ना कुछ चीज़ें प्लान करेगा, ऐसा नहीं होता। मिडल और लोअर लेवल में भी जो है प्लानिंग का वर्क चलता है। वहाँ के जो मैनेजर होते हैं वो भी कुछ ना कुछ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए प्लान करते हैं। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्ट टू टॉप लेवल मैनेजर्स। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो प्लानिंग होता है केवल टॉप लेवल मैनेजर के लिए नहीं होता है, बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर एट एवरी लेवल, यानी कि हर लेवल पे ये प्लानिंग की जाती है। तो ये क्या होगी, हमारी परवेसिव होगी, जो सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल हो, सभी के द्वारा फॉलो होती है, वो क्या होगा, हमारा परवेसिव होगा। देन सेकंड क्या है हमारा, लास्ट क्या है हमारा, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है हमारी, फ्यूचरिस्टिक है, यानी कि हम प्लानिंग किसके लिए करते हैं, हम क्या आपने कभी कुछ प्लान किया है अपने पास्ट के लिए, कभी नहीं किया होगा। कोई भी अपने पास्ट के लिए कुछ चीज़ क्या प्लान नहीं करता। सब लोग जो प्लानिंग करते हैं वो अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। किसके लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो प्लानिंग क्या है हमारी, फ्यूचरिस्टिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब और फ्यूचरिस्टिक का मतलब एक ही, यानी कि हम अपने प्रेजेंट में रहकर अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं कि कि हम कल क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे, हमें पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक की ज़रूरत होगी। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं। तो प्लानिंग क्या होती है हमारी, फ्यूचरिस्टिक होती है, ना कि पास्ट या फिर प्रेजेंट नहीं होती। प्लानिंग हमारी फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग। ओके, देन प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि भाई आपका एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया उसके बाद आप कुछ प्लान ही नहीं करोगे, ऐसा तो कभी नहीं होता। अब आप 12th स्टैंडर्ड में, आप कौन से 12th क्लास में हो, आप 12th क्लास में हो तो आप प्लान कर रहे हो कि आपको इस तरह से पढ़ना है, अपना इस तरह से 100% देना है कि आप अपने 12th में अच्छे परसेंटेज स्कोर कर पाओ। स्कोर करने के बाद अब मान लीजिए आपने अपनी 12th कंप्लीट कर ली और आपने अच्छे मार्क्स अचीव भी कर लिए, तो क्या उसके बाद आप प्लानिंग करना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अपने कॉलेज में जाएंगे तो अपने कॉलेज के सेमेस्टर्स के लिए या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम्स के लिए आप प्लान करेंगे कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है और किस तरह से गुड मार्क्स अचीव करने हैं। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। प्लानिंग हमेशा चलती ही रहेगी, चाहे एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए उसके बाद भी। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग ही करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, हमारे डिसीजन मेकिंग होती है। प्लान हम किस लिए करते हैं, यानी कि प्लान करने के बाद हम एक प्रॉपर एक डिसीजन ले पाते हैं। प्लानिंग हमारी हेल्प करता है एक अच्छा डिसीजन लेने में। डिसीजन लेने में कैसे हेल्प करता है, देखते हैं। द प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल एंड वी हैव टू सिलेक्ट मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव्स। यानी कि प्लानिंग कब होती है, जब हमारे पास जो डिफरेंट तरह के जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं। एंड वी हैव टू सिलेक्ट मोस्ट सूटेबल, यानी कि मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, ये तो मुझे इन सभी अल्टरनेटिव्स में से एक बेस्ट अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, चूज़ करना है। तो ये क्या होगा हमारा प्लानिंग का। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन अब्सेंस ऑफ चॉइस बिकॉज इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर एवेल्यूट वेरियस अल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। यानी कि मैनेजर्स जो होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, उसके पास बहुत सारे, वो प्लान करता है, प्लान करने के पास उसके पास बहुत सारे ऑप्शन और चॉइस होती है। क्या होती है, ऑप्शन और फिर चॉइस होती है। तो उनमें से जो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होता है वो उसको क्या करता है, उसको सिलेक्ट करता है। ओके, तो ये प्लानिंग क्या करता है, हमारे डिसीजन लेने में भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा
हेल्प करता है, क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन सेकंड क्या, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज यानी कि प्लान करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, हमें अपने दिमाग पर जोर देना पड़ता है। प्लानिंग क्या है, हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि बिना सोचे हम कुछ चीज़ प्लान नहीं कर सकते। बिना अपने दिमाग पे जोर डाले कि हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी चीज़ उसको प्लान कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कुछ भी प्लान करने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, उससे प्रेशर बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या है, हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर्स हायर थिंकिंग। यानी कि प्लानिंग क्या है, एक हमारा मेंटल प्रोसेस है जिसके लिए हमें एक हायर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा गहरी सोच की जरूरत पड़ती है। डैट इज़ वाई इट कीप सेपरेट फ्रॉम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बाय टेलर। इसीलिए जो टेलर जी ने क्या, टेलर जी ने इसीलिए इस फंक्शंस को और अदर फंक्शन से क्या रखा है, अलग रखा है, एकदम सेपरेट रखा है। ओके, तो ये क्या होगा, प्लानिंग हमारी मेंटल एक्सरसाइज जिसमें हमें दिमाग से सोचना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्या है, हमारी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करती है, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। प्लानिंग is considered with perennial course of actions. It provided directions to the efforts of employees. प्लानिंग में क्लियर व्हाट एम्प्लॉयज़ हैव टू बी डन एंड हाउ टू बी डन। यानी कि प्लानिंग क्या, प्लानिंग हमें एक प्रॉपर रोड मैप देती है। क्या है, हमें एक प्रॉपर रोड मैप। अगर हम शुरू से ही प्लान करके चलते हैं तो हमें पता होता है कि भाई हमें किस दिशा में जाना है और किस दिशा में जाके हमें क्या काम करना है। तो ये क्या, प्लानिंग हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए आपको कहीं, मान लीजिए आपको कल आपका एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप प्रॉपर अभी से ही एक दिन पहले से ही आप प्लान कर रहे हैं कि भाई आपका एग्ज़ाम है, तो आप सुबह को जल्दी उठोगे। सुबह को जल्दी उठने के बाद आप खुद को फ्रेशअप करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी सी, फिर उसके बाद रिविज़न करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर प्लान बना रहे हो। लेकिन आपको क्या लगा, तो आपने शुरू जब आपने एक प्लान बना लिया तो आप सुबह को उठ के करोगे, ऐसे ही करोगे जैसे आपने प्लान बनाया है। आप उसी प्लान को उसी तरह से क्या करोगे, फॉलो करोगे। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा प्लान किया ही नहीं है, कल आपका एग्जाम है और आप उठ रहे हो सुबह के 7 बजे और आपका जो एग्जाम है वो 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद आपको फ्रेश भी होना है, थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी है और अपने जो इम्पोर्टेंट स्टेशनरी होती है वो भी रखनी है, तो रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो आप, तो आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, आप डायरेक्शन लेस हो, आपको पता नहीं है कि आपको किस वक्त क्या करना है। तो जो प्लानिंग है वो हमारी हेल्प करता है किसमें, हमारे रोड मैप में। हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें कब क्या वो काम करना है। ओके, देन सेकंड क्या है हमारा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग क्या करता है, जो रिस्क है अनसर्टेनिटीज का उसे क्या करता है, कम करता है। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू फेस मैनी अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सेप्टेड सिचुएशन एवरी डे। यानी कि प्लानिंग के अंदर एक रिस्क होता है अनसर्टेनिटीज़ का यानी कुछ ऐसी भी चीज़ें एवरी डे, यानी कि रोज़ाना हमारी लाइफ में कुछ ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं जो हमने कभी प्लान ही नहीं की होती, कभी हमने एक्सेप्ट ही नहीं की होती, जो कि अनएक्सेप्टेड होती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एकदम से चोट लग गई, तो आपने उसको प्लान नहीं किया, आपने नहीं सोचा कि मुझे कल चोट लगेगी, तो आपने उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया। ये अनएक्सेप्टेड सिचुएशन है, यानी कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया था लेकिन फिर भी आपको चोट लग गई। तो ये क्या हुई, अनसर्टेनिटीज है जो कि आपके हाथ में नहीं है, जो अनएक्सेप्ट सिचुएशन है, जो एवरीडे लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हमारे साथ होता रहता है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन तब भी वो हमारे साथ हो जाता है, तब भी घटना घट जाती है। प्लानिंग help the managers to face the uncertainties because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future, keeping in mind their past experience and scanning of business environment and the plan made up to overcome such अनसर्टेनिटीज। तो प्लानिंग क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ये जो अनएक्सेप्टेड सिचुएशंस होती है इनसे सॉर्ट आउट होने में। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं हमारी, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ यानी कि मान लीजिए अब आपने कल क्या करा, आपका कल एग्ज़ाम है और आपने आज से ही प्लान, आपने एक रात पहले ही क्या सब कुछ प्लान कर लिया है कि आपको सुबह को 4 बजे उठना है, उठने के बाद एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने के बाद आपको रिवीजन मारना है, रिवीजन मारने के बाद आपको नहाना धोना है, फिर उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, सेंटर पे जाकर आपको अपना एकदम रिलैक्स हो गया अपना एग्ज़ाम देना। तो ये क्या कर रहे हैं आपने, इसमें कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं है,
आपने जैसा प्लान किया आप ऐसे इसको फॉलो करोगे। और आपने कुछ प्लान ही नहीं किया और आप सुबह उठ गए तो उठ के आपको पता नहीं है भाई क्या करना है, तो उसमें आपके पास एक क्लियर रोड मैप नहीं है। आप डायरेक्शन लेस, आपको पता नहीं है क्या करना है। जब आपको पता ही नहीं है तो क्या ओवरलैपिंग हो रही है, आपका टाइम कंज्यूम हो, एकदम टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, और जो एकदम वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हो रही है। ओके, तो ये क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को करता है, कम करता है, अगर शुरू से ही हम प्लान बना के चलते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो प्लानिंग है यानी कि सभी को जरूरत होती है, हर डिपार्टमेंट से प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। द डिपार्टमेंटल प्लान्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशंस प्लान, यानी कि जो क्या होते हैं, यानी कि जो प्लान होते हैं वो किसके द्वारा, टॉप लेवल के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा, ये हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी देख लीजिए। किसके प्लानिंग को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान कौन बनाता है, प्लान पॉलिसीज कौन मेडअप करता है, वो करता है टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बनाते हैं, प्लान और पॉलिसीज बनाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, यानी कि प्लान और पॉलिसीज बनाने के लिए हमने अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। क्या बना दिया, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। तो नीचे वाले जो लोग हैं सिर्फ उनको कोई प्लान व्लान नहीं बनाना, उनको सिर्फ अब इस प्लान को फॉलो अप करना है। ओके, उन जो टॉप लेवल की जो डायरेक्शंस है उनको क्या करना है, फॉलो करना है, उनको अपने वर्किंग कंडीशंस में इन्वॉल्व करना है। तो इससे क्या होगी, जो ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, जो नीचे लेवल के जो लोग हैं, जो उनको प्लान करना पड़ रहा था, उनको कुछ सोचना पड़ रहा था, वो तो सब वेस्टफुल एक्टिविटीज़ थी। तो इसलिए उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बना दी जो कि टॉप लेवल है, जो कि प्लान पॉलिसीज वही बनाएगा, सिर्फ दूसरे लोगों को क्या करना है, सिर्फ फॉलो करने से क्या बच रहा है, उन लोगों का टाइम और एनर्जी दोनों ही बच रहे हैं। ओके, एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द मैनेजर्स, नॉन मैनेजर्स एंड ऑल एम्प्लॉयज आर फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेटिंग टू प्लान, देन देयर विल बी इंटीग्रेशन एंड द एक्टिविटीज प्लान एज्यूज क्लियरिटी थॉट एक्शन वर्क कैन बी कैरिड एंड स्मूथली, यानी कि जितने भी हमारे जो प्लान्स को प्लान है वो क्या, उनको क्लैरिटी देगा, उनको एक्शंस करने की एकदम क्लैरिटी देगा, उनको स्मूथली वो लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो अप करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। जी हाँ, प्लानिंग क्या करता है, वह इनोवेटिव आइडियाज़, यानी कि नए नए आइडियाज़ को क्या करता है, वो इनोवेट करता है, उनको पैदाइश करता है, उनको बनाता है नई नई आइडिया। यानी कि अगर हम रोज़ ही अपने दिमाग पे कुछ जोर डालें, कुछ प्रेशर डालें, कुछ चीज़ को सोचेंगे, तो उस चीज़ को सोचते सोचते हम एक दिन एकदम हमारी जो थिंकिंग है वो इतनी डेवलप हो जाएगी कि हम उस प्लान पॉलिसीज को ईजिली बना पाएंगे। देन क्या, प्लानिंग रिक्वायर्स हायर थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि प्लान बनाने के लिए क्या, हमें एक हायर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडिया, तो सभी के पास एक ग्रेट स्कोप है कि वो एक बेटर बेटर आइडिया से अगर उसको फाइंड आउट करें। बेटर मेथड एंड बेटर प्रोसीजर्स परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि अपनी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना होता है। प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेज मैनेजर टू थिंक डिफरेंटली एंड अज्यूम द फ्यूचर कंडीशंस, यानी कि प्लानिंग जो है तो वो एक प्रोसेस है जो कि मैनेजर को फोर्सेस करता है, उनको पुश आउट करता है कि आप एक कुछ ऐसा डिफरेंटली कुछ ऐसा सोचिए ताकि आप आपके इन फ्यूचर आपको जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये क्या है, इनोवेटिव आइडियाज प्रमोट करता है। देन प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी जो प्लानिंग है वो हमारी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर्स टू टेक वेरियस डिसीजन एज इन प्लानिंग गोल्स, यानी कि प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजर के डिफरेंट तरह के जो उनके डिसीजन उनको लेने में क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। किस तरह के, एज इन प्लानिंग गोल आर सेट इन एडवांस एंड प्रिडिक्ट आर मेड अप फॉर फ्यूचर, यानी कि जो प्लान है, जो गोल्स है वो उसको हम एडवांस में सोच के चलते हैं, फिर बाद में अपने फ्यूचर में उसको फॉलोअप करते हैं। दिस प्रिडिक्ट एंड गोल हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन, ये जितने भी गोल्स हैं मैनेजर्स की हेल्प करते हैं ताकि वो फास्टली डिसीजन को ले पाए। देन लास्ट क्या है हमारा, लास्ट क्या हमारा, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या एस्टेब्लिश करता है, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब यानी कि रोकना, किसी चीज़ को कंट्रोल करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट। इफ देर इज वेरिएशन बिटवीन बोथ, देन फाइंड आउट द सोर्स फॉर सच डेविएशंस एंड टेकिंग मेजर्स टू मैच द एक्चुअल आउटपुट विद द प्लान्स, यानी कि प्लानिंग हमारे करता कंट्रोल करना, यानी हमारे एक्चुअल एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल आउटपुट एंड प्लान्ड
आउटपुट को कंट्रोल करने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। यानी कि हमारा एक्चुअल आउटपुट, यानी कि जैसे कि एक दिन में हम कितनी प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने प्लान किया था कि हम एक दिन में 18 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की क्या करेंगे, उनको प्रोड्यूस करेंगे। कितनी, 80 यूनिट्स की। लेकिन एक्चुअल जो आउटपुट हुआ वो कितना हुआ, वो हमारा 50 यूनिट्स का हुआ। कितना यूनिट्स का हुआ, हमारे 50 यूनिट्स का हुआ। तो ये हमारी क्या करता है, ये प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये हमारी हेल्प करता है स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि एक स्टैंडर्ड को कंट्रोल करने में। अब इसे हम इसमें इजीली, प्लानिंग के थ्रू हम इजीली कंपैरिजन कर पाएंगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस में और अपनी प्लान्ड परफॉर्मेंस में। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्या फर्स्ट क्या हमारा, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। वंस प्लान्स आर मेड अप टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, द मैनेजर मे नॉट बी इन द पोजीशन टू चेंज देम। यानी कि अगर एक बार हमारा प्लान एंड पॉलिसीज बन जाती है तो एकदम से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या उसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यानी कि आपने पहले से ही अपनी जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स है, आपने उसको पहले से ही प्लान कर लिया है कि आप एक दिन में इतने प्रोडक्शन ऑफ यूनिट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आप उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो क्या आपका जो प्लान है आप उसको एकदम से चेंज कर सकते हो, तो नहीं कर सकते। देन following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for organizations। यानी कि अगर आपका जो आउटपुट है, जो आपका जो प्लान्ड यूनिट्स है, अगर वो आपका उसको उसको ब्रिंग, यानी कि उसको नहीं कर पाते हैं, तो क्या एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल अगर अचीव नहीं हो पाता है तो उससे आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, द काइंड ऑफ रिजिडिटी इन प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी। इस तरह की जो रिजिडिटी प्लान है वो क्या करते हैं, डिफिकल्टीज को क्रिएट करते हैं। यानी कि रिजिडिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते। यानी कि रिजिडिटी नेचर, एकदम से कोई सिचुएशन आ गई और हमने पहले से उसको प्लान कर रखा है तो उसको, इस प्लान को हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्लान को बनाने में जितना टाइम लगता है उस चीज़ को दूसरी जो बनाने में इतना टाइम लगता है तो उसको चेंज करने में भी उतना ही टाइम लगता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। तो यही हो गया, जैसे कि बताया कि जो प्लानिंग क्या होती है, रिजिडिटी इन नेचर होती है कि हम एकदम से अगर कोई डिफिकल्टीज आए तो एकदम से अपने प्लान को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही क्या होता है, मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, यानी कि डायनामिक इन्वायरमेंट में वो काम नहीं करता। यानी कि आज सिचुएशन कुछ, यानी कि business environment is very dynamic as there as continuously changes taking place in economic, यानी कि economic, political, legal environment, it become very difficult to forecast their futures changes, plans may fail in changes are very frequent। यानी कि अगर हमारे environment में कोई भी पॉलिटिकल, लीगल या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल कोई भी चेंजेस आ रहा है तो उस डायनामिक, एकदम से कोई भी चेंज आ गया है तो उसमें एकदम से प्लानिंग क्या वर्क नहीं करेगी, ये डायनामिक इन्वायरमेंट वर्क नहीं करेगी। यानी कि हम किसी और मेथड से आज अपने जो प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स है उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल कोई सा आ गया तो उसको एक्सेप्ट करने में तो थोड़ा टाइम जाता है ना। तो एकदम से चेंज हो गया तो उस चेंज में जो हमारी जो प्लानिंग थी कि हम एक दिन में इतने प्रोडक्शन ऑफ यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या हो गई, फेल हो गई। जब वो फेल हो गई तो ये क्या, यही किसकी वजह से फेल हुई, क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट, क्योंकि डायनामिक इन्वायरमेंट वर्क नहीं करती। देन इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। हाँ, अभी आप कहोगे कि पीछे तो बताया था कि हमारी जो क्रिएटिविटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया कि हमारी क्रिएटिविटी को क्या करता है, कम करता है। तो हाँ, क्रिएटिविटी को ही इंक्रीज़ भी करता है, डिक्रीज़ भी करता है। लेकिन इंक्रीज़ किसके लिए करता है, डिक्रीज़ किसके लिए करते हैं। इंक्रीज़ होती है ये क्रिएटिविटी टॉप लेवल के लिए, और जो लोअर लेवल और मिडल एंड लोअर लेवल की जो क्रिएटिविटी क्या होती है वो डिक्रीज होती है। यानी कि जो प्लानर पॉलिसीज कौन बना रहा है, हमारा टॉप लेवल बना रहा है, तो उनकी जो क्रिएटिविटी, उनकी जो यानी कि
with the planning the managers of the organization start working digitally and they become the blind for the plans। यानी कि जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं, जो लोग हैं, वही क्या कर रहे हैं, प्लान पॉलिसीज़ को फॉर्म्ड कर रहे हैं, और जो नीचे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और जो लेवल के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको फॉलोअप कर रहे हैं। जब वो उसको फॉलोअप कर रहे हैं तो वो सिर्फ ब्लाइंडली उससे बिलीव कर रहे हैं, ब्लाइंडली सिर्फ उस टेक्निक को, उस मेथड को, उस प्लान को सिर्फ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ओनली फॉलो कर रहे हैं। वो अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे, उसमें कोई सोच नहीं रहे। जैसे उनको इंस्ट्रक्शन मिले हैं, उन इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रही है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, सोचने की जो क्षमता है, वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ओके, तो ये क्या है, उनकी रिड्यूस क्रिएटिविटी को भी क्या करता है, ये कम करता है। देन प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, यानी जी हाँ, प्लानिंग, कुछ भी चीज़ को प्लान करने के लिए उसमें हमारी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसके अंदर ह्यूज कॉस्ट आती है। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर क्या बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। जी हाँ, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, टॉप लेवल के अंदर जितने भी लोग होते हैं वे अपने फील्ड में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। कितने क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी जो प्लान्स बनाते हैं और प्लान और पॉलिसीज़ को क्या कर पाते हैं, फॉर्म्ड कर पाते हैं, उसको बना पाते हैं। क्यों बना पाते हैं, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक्सपर्ट को अगर हायर करेगी तो उसके अंदर क्या होगी, उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। Along with the salary of this expert, the company has to spend lot of time and money to collect accurate fact and figures। यानी कि कंपनी को एक तो उनको सैलरी, उन एक्सपर्ट्स को सैलरी देनी होती है, सैलरी के साथ साथ उन एक्सपर्ट्स को जो डाटा, जो फिगर्स, जो उनको कलेक्ट करने के लिए भी तो क्या, किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या होता है, इन्वॉल्व के अंदर बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। देन सेकंड क्या है हमारा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है हमारा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी चीज़ सोचने में, कुछ भी चीज़ प्लान करने में उसमें हमारा क्या टाइम लगता है। उसको हर चीज़ को सोचने के लिए, हर चीज़ को प्लान करने के लिए हमारा टाइम लगता है। प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या है, हमारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू एवल्यूट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन। प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसके अंदर हम एवल्यूट करते हैं अपने अल्टरनेटिव्स को। एवल्यूट करने के बाद डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं। उनके बाद उनमें से एक बेस्ट वन को हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देन नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। जी हाँ, अब इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें प्लानिंग करने से कोई सक्सेस मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये बात तो सच है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी चीज़ को प्लान करके चलते हैं, ओवरनाइट उसको प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद जब नेक्स्ट डे उसकी रिज़ल्ट की बात आती है, किसकी रिज़ल्ट की बात आती है, तो जो चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं वो ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि भाई जो हमने सोच के चला है ऐसा ही होगा। अगर हमने सोचा है कि इस साल हमारी जो सेल्स है वो इतनी इंक्रीज़ होगी, हमें इस यानी कि 2 करोड़ मान लेते हैं, इस साल हमें 2 CR का यानी कि 2 करोड़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ऐसा प्लान तो कर लिया, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ हम प्लान करके चल रहे हैं, इससे कोई गारंटी नहीं है कि भाई ऐसा होगा कि नहीं होगा, कि इस साल हमें 2 करोड़ का जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या पता कम हो जाए, क्या पता इस साल हमें लॉस हो जाए। तो हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो प्लानिंग है वो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इस प्लान से हमें सक्सेस ही मिलेगी इन फ्यूचर। Sometimes managers have false sense of security that plans have worked successfully in past, so these will be working in future also। कभी कभी क्या होता है, जो मैनेजर्स की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि जो प्लान उन्होंने अपने पास्ट में फॉलो किया था, वही जो उनका प्लान है वो इन फ्यूचर भी वर्क करेगा। किसमें, इन फ्यूचर भी वो वर्क करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उनकी सोच है, सिर्फ उनकी ऐसी मेंटलिटी है। ऐसा कोई, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो प्लान उनका पास्ट में वर्क कर गया वो उसको फ्यूचर में भी वर्क करेगा। ओके,
वर्क करेगा। देर इज़ अ टेंडेंसी इन मैनेजर्स टू रिले ऑन पेस्टेड प्लान्स। इट इज़ नॉट ट्रू दैट इफ अ प्लान हैज़ वर्क सक्सेसफुली इन पास्ट it will bring success in futures also, as there are so many unknown factors which may lead to failure of plan in future। यानी कि ऐसे बहुत सारे unknown factors होते हैं, यानी जिनको हम नहीं जानते, जो कि एकदम से कारण होते हैं कि इसके इन फैक्टर्स unknown फैक्टर की वजह से हमारा जो प्लान है वो फेल हो जाए। यानी कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनकी वजह हमें पता ही नहीं होता कि भाई इसकी वजह से भी, ऐसा करने से भी हमारा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा और हमें इस चीज़ से लॉस हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में नहीं पता होता। Planning only provide a base of analyze features, it is not a solution for future course of actions। यानी कि जो प्लानिंग है वो क्या करता है, वो सिर्फ हमें एक क्या, इट नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग सिर्फ हमें प्लानिंग सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर, प्लानिंग सिर्फ हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है कि गाइडलाइन, प्लानिंग सिर्फ हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है, ना कि एक हमें परफेक्ट सॉल्यूशन देता है किसी भी प्रॉब्लम का इन फ्यूचर के लिए। ओके, तो प्लानिंग क्या कराता है, सिर्फ हमारे लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइन है जो कि हमें सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है कि इस काम को करने से ऐसे हो सकता है तो हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देता। ऐसा नहीं है कि हाँ अगर हम कोई भी चीज़ प्लान करके चल रहे हैं तो 100% जैसा हमने प्लान किया है ऐसा ही होगा। बहुत सा ऐसा होता है कि हम जो प्लान करके चलते हैं वो ऐसा नहीं होता, और टाइम टू टाइम जो रिजल्ट होता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आता है। क्या आता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट आता है। तो ये थी कि इसकी कुछ लिमिटेशंस। तो आइए एक इसका रिकैप ले लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। तो यस, तो हमने अपने प्लानिंग से स्टार्ट किया था जो कि चैप्टर नंबर 4 है, और पहले सबसे पहले हमने इसका मीनिंग देखा था, इसके फीचर्स देखे थे। इसके क्या फीचर्स थे, प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव, कि ये हमारे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ये प्राइमरी फंक्शंस है मैनेजमेंट का पोस्ट डीसी में से, ये परवेसिव है, सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है, फ्यूचरिस्टिक है यानी कि हम अपने फ्यूचर्स को डिसाइड करते हैं, उसको प्लान करते हैं, ये कंटिन्यूस यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग यानी कि प्लानिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को लेते हैं, ये एक मेंटल एक्सरसाइज यानी कि कुछ भी चीज़ प्लान करने के लिए हमें अपना पास एक है, हमें एक सोचना पड़ता है, अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। इंपोर्टेंस में क्या, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग हमें एक रोड मैप देता है कि हमें किस तरह जाना है, किस तरह से वर्क करना है, या ये रिस्क जो है अनसर्टेनिटीज़ का उसको भी कम करता है, ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को एकदम कम करता है, और इनोवेटिव आइडियाज़ को क्या करता है, एकदम से प्रमोट करता है, उनको क्रिएट करता है, हेल्प करता है डेवलप होने में, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करता है, और एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। दैन लिमिटेशन क्या, प्लानिंग रिजिडिटी यानी कि रिजिडिटी नेचर्स होती है, एंड देन मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट यानी कि डायनामिक अचानक से कोई कंडीशन कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है तो उसमें हमारी प्लानिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, उसमें प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती है। देन क्या था, रिड्यूस क्रिएटिविटी यानी क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है लेकिन इंक्रीज भी करता है, इंक्रीज किसकी करता है, टॉप लेवल की करता है क्रिएट, और रिड्यूस किसकी करता है, मिडल और लोअर लेवल के लोगों की जो क्रिएटिविटी क्या करता है, रिड्यूस करता है। प्लानिंग एंड वो व्यूज को यानी कि प्लानिंग को करने में हमारे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ भी प्लान करना है तो उसको अपने कुछ एक्सपर्ट्स क्या करने पड़ते हैं, हायर करने पड़ते हैं, जिनको उनको बहुत ज़्यादा सैलरी देनी होती है। सैलरी देने के साथ साथ अगर जो वो फैक्ट्स डाटा एंड फिगर्स को क्या करते हैं वो कलेक्ट करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाती है। एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, यानी कुछ भी चीज़ सोचने के लिए, उसको प्लान करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम देना होता है। देन सिक्स्थ क्या था हमारा, प्लान डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमने प्लान बनाया, जो आज हमने अपने प्लान बनाया है वो 100% इन फ्यूचर हमारे वर्क करेगा, तो ऐसा भी नहीं है, ये प्रॉपर गारंटी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स है। तो एक बार समझ लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा। प्लानिंग यानी कि जो बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर हमने इसका मीनिंग देख लिया, इसके इंपॉर्टेंस, इसके नेचर एंड इसके लिमिटेशंस, ये तीनों चीज़ें हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ये अभी के अभी इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर नोट डाउन करो, ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, और जो भी कोई नए स्टूडेंट इन सभी कमेंट सेक्शन को पढ़ रहा है तो साथ साथ उसका भी रिविज़न होते हुए चले। और मैं फिर आप इस वीडियो में एक एडवाइस फिर से देना चाहूँगी, एक चीज़ को फिर से सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी बिजनेस स्टडीज़ में कमांड बनानी
बनानी है तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों के की पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान दें, अभी से ही फोकस बना के चले, अपनी पकड़ बना के चले। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर क्या आती है, हमारी केस स्टडीज़ आती है। केस स्टडीज़ के अंदर क्या होता है, हमें प्रॉपर एक केस स्टडीज़ दे दी और उसके अंदर हमें नहीं पता कि वो उसके अंदर क्या पूछ ले। उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमारे की पॉइंट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हाँ किसी बच्चे को किसी भी स्टूडेंट्स के की पॉइंट्स लर्न है, यानी कि की पॉइंट्स उसके लर्न है, उसकी अच्छी कमांड है की पॉइंट्स के ऊपर, तो वो समझ पाएगा, वो कैचअप कर पाएगा कि कौन सी केस स्टडीज़ में वो क्या पूछ रहा है। ओके, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा उस केस स्टडीज़ को सॉल्व करना। तो इसलिए केस स्टडीज़ क्या सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं आप सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको सभी को समझ नहीं आए हैं तो आप इसका एक बार रिकैप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। if you are not watching my previous videos, so firstly watch that video, then after watching this video, so don't forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you very much once again. Bye bye, see you soon in the next video.